नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर एक बार फिर से मैथमेटिका के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं आपका। आज हम आपके लिए बहुत ही दिलचस्प चैप्टर लेकर आए हैं वनडे और पॉलिटेक्निक एग्जाम का। हमारे एक चैप्टर का ये खंड है क्योंकि ये चैप्टर हम कई पार्ट में पढ़ेंगे और इस चैप्टर का नाम है चाल तथा दूरी। इसमें हम अलग अलग स्पेशली चाल तथा दूरी के सवाल अलग से एक सेक्शन, ट्रेन संबंधित सवाल एक अलग से सेक्शन, इसके बाद स्पेशली ट्रेन के कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन अलग से एक सेक्शन, और फिर लास्ट में जाकर हम कुछ और सवाल लगाएंगे जो नाव और धारा से संबंधित होंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर होने जा रहा है मित्रों। आइए शुरुआत करते हैं आज की हेडिंग का, ट्रेन संबंधित प्रश्न। लेकिन इन सभी बातों के पहले इसके बेसिक बातें हर क्लास में हम लगभग करेंगे। ट्रेन संबंधित प्रश्न यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। और अगर आपकी बात करें नॉर्मल फॉर्मूलों की तो सभी लोग जानते हैं दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो हम लोग यही यूज करने वाले हैं। लेकिन इसमें एक सिंपल सी चीज दोहरानी पड़ेगी जो मैं अपने हर कह सकता हूं कि दूरी और चाल संबंधित टॉपिक में दोहराऊंगा। वो क्या, यहाँ पर चाल बराबर हमारा क्या होता है, दूरी बटा ठीक है समय। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप दूरी की बात कर ले तो दूरी हम दो तरीके से नाप सकते हैं, या तो किलोमीटर में या तो मीटर में। इसी के करस्पॉन्डिंगली अगर हम समय की बात करें तो समय हम घंटे में नाप सकते हैं या तो सेकंड में। इसीलिए हम अगर बोलें कि चाल की मात्रक क्या क्या है तो जवाब मित्रों एक होता है किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा होता है मीटर पर सेकंड। अब यहाँ कभी कभी आपको किलोमीटर प्रति घंटा उपयोग करना पड़ेगा और कभी कभी मीटर पर सेकंड। जैसे दूरियां सब मीटर में दी हुई है तो चाल भी हमें किसमें चाहिए, मीटर पर सेकंड में। अगर दूरियां किलोमीटर में दी हुई है तो हमें जो चाल चाहिए वो किलोमीटर प्रति घंटे में। तो इस तरीके से काम चलेगा। अब यहाँ पर देखिए छोटी सी चीज है जो हर बच्चा जानता होगा, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से गुणा करना पड़ता है। जैसे किसी ने लिखा 36 किलोमीटर प्रति घंटा और हम इसको मीटर पर सेकंड में बदलना चाहते हैं तो हमें कितने का गुणा इससे कराना पड़ेगा, जवाब है 5/18 से। तो काट दीजिए 18 गुना 36, आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकंड। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं समझने के लिए। किसी ने यहाँ पर लगा दिया आपका 18 किलोमीटर प्रति घंटा, चलिए यही ले लेते हैं। तो आप कह सकते हैं 18 गुणे 5/18 और अभी हो जाएगा मीटर पर सेकंड। 18 से काटिए, आंसर हुआ 5 मीटर पर सेकंड। इसी प्रकार उल्टा भी चलेगा। अगर हमारे पास मीटर पर सेकंड हो और हम किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना चाहते हो तो हमें गुणा करना पड़ेगा 18/5 से। फिर से देखिएगा, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना चाहें तो हमें 18/5 का गुणा करना पड़ेगा। अब इस सिचुएशन में देखिए एग्जांपल ले लें। मान लीजिए किसी ने हमें दे दिया 25 मीटर पर सेकंड और इस 25 मीटर पर सेकंड को हम चाहते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाए, तो इस 25 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा 18/5 का। 5 × 5 = 25, 18 × 5 = 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया। ठीक है, ये मैं जो छोटा सा डिस्कशन कर रहा हूं ये हर टॉपिक के दौरान करूंगा, पर फिलहाल आज की हमारी जो टॉपिक है वो है ट्रेन संबंधित सवाल। इसमें भी कभी कभी ये चीजें हमें यूज करनी होंगी, तो ऊपर मैं इसको पढ़ा देता हूं और फिर एक एक टॉपिक में उठाऊंगा, इसका एक एक सूत्र बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा, जिसको दिमाग में रख लोगे तो आपको फॉर्मूला याद करना नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला आज हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि दूरी बराबर चाल गुणे समय। बाकी दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ा, किलोमीटर प्रति घंटे को हम मीटर पर सेकंड में बदल सकते हैं, कैसे, 5/18 का गुणा कराकर। दूसरा पढ़ा मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदल सकते हैं, कैसे, 18/5 का गुणा कराकर। तो ये हो गई लॉजिक हमारी। अब लीजिए ट्रेन का सिंपल एक फॉर्मूला और उसे दिमाग में बैठाइए। मैं केस 1, केस 2, केस 3 ऐसे कर पूरा टॉपिक ही आपको क्लियर करा दूंगा। तो ये रहा हमारा फॉर्मूला इस चैप्टर का सबसे बेहतरीन, कि ट्रेन द्वारा लिया गया समय, जो भी आप उससे कराना चाहें, जितनी दूरी चलाना चाहे उसके लिए ट्रेन द्वारा लिया समय। ठीक है, आगे हो जाएगा बराबर सभी 36 लंबाइयों का योग। शब्द सुनिएगा, सभी 36 लंबाइयों का योग। आप सोच रहे होंगे सर ये क्या आप बोल रहे हैं, तो ठीक है, बटे लिखिए सापेक्ष चाल। क्या लिखा, सापेक्ष चाल, यानी कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट हमेशा होंगे। ठीक है, उन दोनों के
V डिफरेंस यानी कि चालों का अंतर, यानी कि हम कह सकते हैं V1 माइनस V2 का मॉड। इसमें जो बड़ा होगा उससे छोटा घटाइएगा। ऐसा लाजवाब ट्रिक रखा है मैंने आपके सामने दोस्तों कि इस फॉर्मूले को अगर आप याद कर लें तो इसके जितने भी केस ट्रेन संबंधित के होते हैं, मैं गारंटी देता हूं आपको आज के बाद रटना नहीं पड़ेगा। फिर से देख लें, ट्रेन द्वारा लिया गया समय बराबर सभी क्षैतिज लंबाई का योग बटे सापेक्ष चाल। तो चलिए प्रारंभ करते हैं पहले केस 1। चलिए, हमारी ट्रेन बिल्कुल तैयार है छुक छुक करती हुई, और उस ट्रेन के आगे ठीक है एक आदमी यहाँ पर खड़ा है और उसने मुलाकात किया ट्रेन से। देखिए यहाँ पर एक आदमी खड़ा है और उसने ट्रेन से ऐसे मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद हम जानना चाहते हैं कि ट्रेन कितने देर में इस आदमी को क्रॉस कर जाए। क्रॉस का मतलब ये होता है कि मिलेगा तब उसका इंजन और आदमी एक सीध में होंगे। क्रॉस कर लेने का मतलब इस आदमी के पास उस ट्रेन का अंतिम डब्बा आ जाएगा, इसी को हम क्रॉस करना कहते हैं। ठीक है, अब ये आदमी स्थिर है, ध्यान दीजिएगा अभी मैंने क्या बोला, ये आदमी क्या है, स्थिर है, रुका हुआ है। ट्रेन हमारी चल रही है, V1 कह देते हैं V, और V2 हमारा क्या हो गया 0। इस ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं L है। क्षैतिज लंबाई के नाम पर आदमी की ये जो चौड़ाई, जिसमें खड़ा हूं मेरे बगल से ट्रेन गुजर जाए, मैं और ट्रेन की चौड़ाई अगर आप कंपेयर करें तो मेरी चौड़ाई नगण्य है, तो इसकी लंबाई, इसको मैं अगर मैं बोल दूं L1 बराबर L और L2 बराबर क्या कह सकता हूँ 0। देखिए ये उसकी लंबाई नहीं, मेरा 6 फीट नहीं नापना, मेरी मोटाई, क्योंकि मेरे बगल से ट्रेन गुजरेगी। ठीक है, ये 0। अब ये अगर आपने दिमाग में बैठा लिया तो देखिए पहला केस के लिए आपको फॉर्मूला मिल गया, T बराबर, इसी से मैं कंपेयर करके सारे फॉर्मूले आपको क्लेरिफाई करा दूंगा। देखिए सभी क्षैतिज लंबाइयों का योग, ट्रेन द्वारा आदमी को क्रॉस करने में लगा समय बराबर सभी क्षैतिज लंबाइयों का योग। तो ट्रेन की लंबाई, आदमी की लंबाई, ट्रेन की लंबाई कितनी है L, आदमी की लंबाई कितनी है 0। फिर नीचे क्या लिखा है V1 माइनस V2, ट्रेन की चाल कितनी है V, आदमी की चाल कितनी है 0, V माइनस 0। इट इम्प्लाइज फॉर्मूला बना T बराबर L बाई V। उम्मीद करते हैं फॉर्मूला आपके समझ में आ गया होगा, रटा नहीं होगा, आपने समझ लिया होगा। ट्रेन की लंबाई बटा ट्रेन की चाल। अगर एक आदमी खड़ा है और कोई ट्रेन उसको क्रॉस कर रही है तो उस समय हमें जो सूत्र लेना है ट्रेन क्रॉस करने में लगा समय बराबर वो ट्रेन की लंबाई बटा ट्रेन की चाल होगी। पहला क्वेश्चन, 500 मीटर लंबी ट्रेन, ठीक है ध्यान दीजिए, 500 मीटर लंबी ट्रेन मीटर में है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये मीटर दिया गया है। 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक स्थिर व्यक्ति से या एक खंबे से, स्थिर व्यक्ति या खंबा वहां पर लिखा जा सकता है, ठीक है, स्थिर व्यक्ति से मिलने के बाद कितने देर में उसे क्रॉस कर लेगी, ठीक है। तो चलिए जरा सवाल लगाते हैं मित्रों, ये कितने देर में उसे क्रॉस कर लेगी, आइए देखते हैं। फॉर्मूला तो खूब आप समझ चुके हैं, बदलना सीख चुके हैं, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ चुका है। मैं सब कुछ नहीं मिटा रहा हूँ, साथ साथ लगाता रहूंगा, इसका यूज करता रहूंगा, ठीक है। तो चलिए जरा क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला हल में, कहेंगे सर ये समय बराबर हो जाएगा ट्रेन की लंबाई बटे ट्रेन की चाल, क्योंकि दूसरा व्यक्ति स्थिर है। तो बोलिए ट्रेन की लंबाई बटा ट्रेन की चाल। लंबाई है 500 मीटर और चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताओ मेरे भाई कि ऊपर तो है मीटर और नीचे क्या है किलोमीटर, तो मेल मिलाप तो बनने वाला है नहीं, इसलिए इस किलोमीटर प्रति घंटे को हम किसमें बदलने वाले हैं, मीटर पर सेकंड में, जिसके लिए हम उसमें कितने का गुणा करवाएंगे 5 बटा कितना 18। तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड, मीटर से मीटर कटा, 18 दूना 36 हुआ, 5 दूना 10 का एक 0 कटा, और देखिए 50 ये उलट कर ऊपर आ जाएगा, आंसर हो गया 50 सेकंड। तो ये ट्रेन जो है वो व्यक्ति को 50 सेकंड में क्या करेगी, क्रॉस कर डालेगी, ठीक है। इसको मैंने मिटा दिया और इसके लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आपको अच्छे से याद हो गया होगा मित्रों, कई बार मैंने बोल दिया इसीलिए कि आपके दिमाग में बैठ जाए। किलोमीटर प्रति घंटा फिर मैं बोल रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ 5वीं 6वीं बार मैं बोल रहा हूँ, ताकि बहुत सारे ऐसे मित्र होते हैं जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट गड़बड़ है, उसका बदलने के लिए किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में 5 बटे 18 का गुणा और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे बदलने के लिए 18 बटा 5 का गुणा, ठीक है। तो ये रहा हमारा सवाल। अब इसमें बहुत सारे मित्र ये कहते हैं कि बाई चांस इसी सवाल में, इसी क्वेश्चन में
चलिए मैंने ये कहा कि वो खंबा या ये खंबा हटा दें अब यहाँ पर ये शब्द, और मैंने कहा वो स्थिर व्यक्ति, ठीक है, दौड़ने लगता सर तब क्या होता। तो ये जवाब देने के लिए मामला बच जाएगा। उसके लिए हम थोड़ी देर बाद आते हैं और इसी फॉर्मूले पर चलेंगे। एक ही फॉर्मूला आपको मैंने दिया हुआ, ठीक है। तो चलिए अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं, जरा इसी टाइप का सेम सवाल लगाते हैं। अब मैंने क्या किया, ट्रेन ले लिया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ट्रेन ले लिया। पहले पूरा कॉन्सेप्ट पर एक एक क्वेश्चन समझ लें, एक एक क्वेश्चन सारी चीजें, फिर उसमें हेर फेर करेंगे, मजा आएगा आपको लगाने में। फिर उसमें ऐसे सारे क्वेश्चन आर्गुमेंटल आएंगे। ये ट्रेन है जिसकी लंबाई कितनी है L, ठीक है। इसके बाद इसकी चाल हमने मान लिया V। इसके रास्ते में क्या हुआ, एक प्लेटफॉर्म पड़ा, ठीक है। इसके रास्ते में क्या हुआ, इसकी मुलाकात यानी कि ये पहुंचा, एक प्लेटफॉर्म पर पहुंचा इस तरीके से, ठीक है। अब हमने पूछा कि सर इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, इसको आप मान लीजिए L1, इसको मान लीजिए L2, ठीक है। तो अब प्लेटफॉर्म तो चलना शुरू नहीं करेगा, प्लेटफॉर्म एक स्थिर चीज है, बस्ती प्लेटफॉर्म, गोरखपुर प्लेटफॉर्म, कानपुर प्लेटफॉर्म आप जाएंगे तो स्थिर एक चीज है। तो इसका चाल कितना होगा, 0। अब मैंने आपको सूत्र दिया कि T बराबर क्या है, सभी क्षैतिज लंबाई का योग। सब सुनिएगा, क्षैतिज का समझते हैं ऐसे, x की दिशा में जितनी लंबाइयां मिले, क्षैतिज लंबाई का योग, और मैंने फिर क्या कहा, बटा सापेक्ष चाल यानी कि V1 माइनस V2, ठीक है। तो चलिए जरा ध्यान दीजिए, अब सूत्र कितना निकल कर आएगा, कहेंगे सर दो लंबाई है, एक तो ट्रेन की है, दूसरी प्लेटफॉर्म की है, और रूल कहता है क्षैतिज लंबाइयों को हम क्या करेंगे, जोड़ डालेंगे। तो L1 प्लस L2 अपान लगाया V1 माइनस V2। देखिए इसकी चाल तो V1 है ट्रेन की, पर V2 का मान कितना है, 0, यानी कि हमारा आ गया L1 प्लस L2 बाई V1। अब हमारी किताबों में लिखा रहता है इस तरीके से कि अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो उसको क्रॉस करने में लगा समय बराबर रट्टा मार फॉर्मेट में लिखा रहता है कि बराबर ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बटा ट्रेन की चाल। क्वेश्चन सिंपल, एक 500 या 300 मीटर लंबा मैंने कर दिया, ऐसे डायग्राम से देख लीजिए, ज्यादा कहानी लिखने से अच्छा है। एक 300 मीटर लंबी ट्रेन है जो 25 मीटर पर सेकंड से चल रही है, इस बार ये मीटर पर सेकंड में दिया। सामने एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, सामने एक प्लेटफॉर्म है जहां वो पहुंचा, ठीक है, पहुंचा, और उस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दिया गया है, 1 किलोमीटर। तो क्वेश्चन है इसे क्रॉस करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा। ध्यान दीजिएगा, ये प्लेटफॉर्म है आपका, कितना लंबा है प्लेटफॉर्म, तो जवाब है सर 1 किलोमीटर है। ट्रेन कितनी लंबी है, 300 मीटर है, ठीक है, और इस 300 मीटर लंबी ट्रेन की चाल कितनी है, 25 मीटर पर सेकंड है। उसे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना कितना देर लगेगा। पहली बात ये मीटर में, और ये केवल किलोमीटर में है। देखिए बहुत सारे नादान परिंदे हैं जो अपने आप से कहते हैं कि सर मेरा मैथ का बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं है। उन्हें ये कहना जरूरी है कि आपके पास कॉमन सेंस भी नहीं है, इस चीज को तो समझ सकते हो। अब मान सकते हैं कि मैंने बहुत वर्षों से मैथ ना पढ़ा हो, लेकिन हम ये कैसे मान लें कि कॉमन सेंस आप में नहीं होगा। यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा नहीं, क्यों, क्या लिखा है, किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, इतना यात्रा करते करते आपको मालूम जरूर होगा, वो कितना होता है, 1000 मीटर। हाँ, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा होता है, ये दूरी दर्शा रहा है। किलोमीटर प्रति घंटा क्या दर्शाता है, चाल दर्शाता है। तो वहां पर हम किलोमीटर प्रति घंटा होने पर मीटर पर सेकंड बदलते तो 5/18 का गुणा होता। तो एक लंबाई हमें ट्रेन की मिल गई, एक लंबाई हमें प्लेटफॉर्म की मिल गई, एक चाल हमें ट्रेन की मिल गई, और दूसरे में कोई चाल तो है ही नहीं, तो उस पर बात ही करना बेकार है। अब बताइए समय कितना लगेगा, तो कहेंगे सभी लंबाइयों का योग यानी कि L1 प्लस L2। इससे इसके वेग को चाहे घटाना तो ऐसे करके लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, V1 माइनस V2, ठीक है, आप लिख सकते हैं V1 माइनस V2, ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई 300, प्लेटफॉर्म की लंबाई 1000, नीचे हमारा 25 माइनस 0, आंसर आ गया आपका 1300, ठीक है, बटे में कितना, 25। तो 25 से काटिए, 25 पंजे 125, 50, 25 दूना 50, यानी कि कितना समय लगेगा इसे, 52 सेकंड। अब देखिए मैंने एक सवाल और बढ़ा दिया, चलिए इस तरीके से पुटअप कर लिया कि सर यही सवाल है लेकिन मैं थ्योरी नहीं बता रहा हूं। अब क्या हुआ, थोड़ा सा इसी में इंक्रीमेंट कर लिया। मेरा एक ट्रेन था, ट्रेन की लंबाई थोड़ी सी छोटी कर लिया मैंने कह दिया सर इसकी लंबाई 200 मीटर थी, ठीक है। इस ट्रेन की चाल जो थी वो आपकी थी 10
15 मीटर पर सेकंड थी। ठीक है, इसके रास्ते में जो है दो कहानियां बनी, एक प्लेटफॉर्म आ गया। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म था। ठीक है, इस तरीके से एक प्लेटफॉर्म पड़ता था रास्ते में, उस प्लेटफॉर्म का लंबाई जो था, ठीक है, वो लंबाई कितने के बराबर दिया था हमको, 500 मीटर के बराबर। ठीक है, वो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दिया था, 500 मीटर के बराबर। और इस 500 मीटर के आगे हमारे पास एक और पुल था। कैसा था, पुल था, इस तरीके से तुरंत पुल, जो प्लेटफॉर्म खत्म होता है एक पुल था, और इस पुल की भी लंबाई हमको दिया हुआ था 500 मीटर। ठीक है, ये पुल की भी लंबाई कितना दिया था, 500 मीटर। हमसे पूछा इस ट्रेन को यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, या सीधे सवाल पूछेगा ये प्लेटफॉर्म है, ये आपका पुल है, क्वेश्चन ये होगा कि इस पुल को क्रॉस करने में, यानी कि पुल तक क्रॉस करने में कितना टाइम हमारा वेस्ट होगा या कितना समय लगेगा। ठीक है, चलिए जरा अब इस सवाल को लगाना है। आप बताएंगे सर ये हमको तो आपने एक ही चीज सिखाई, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में लगा समय, इसलिए मैंने बोला वो नादान बच्चे जो रट रट कर जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनके एसएससी निकल जाएगा या कोई एग्जाम निकल जाएगा, तो वो वहां बच्चा खा जाते हैं जब उनको कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है। अब देखिए मैंने केवल आपसे क्या बोला, सभी क्षैतिज लंबाई का क्या करना है, योग। अब आपके पास तीन लंबाई है, लंबाई 1 ट्रेन की लंबाई, लंबाई 2 प्लेटफॉर्म की लंबाई, लंबाई 3 पुल की लंबाई। तीनों जोड़ डालिए, L1 प्लस L2 प्लस L3 बटे में 4। चाल केवल एक की है, बाकी में 4 ही नहीं है, तो सिर्फ क्या आ जाएगा, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 200, 500 घन 500 बटे में कितना लगा दिया, 15, ऊपर आ जाएगा 1200, 15 से काटेंगे 80 बार में कटेगा, क्या आ जाएगा सेकंड। आंसर 80 सेकंड भी दिया जा सकता है। 80 सेकंड को स्टाइल से थोड़ा लिखना चाहे 60-20 लिख दे, यानी कि 1 मिनट और 20 सेकंड ऐसे बोल सकते हैं। 1 मिनट 20 सेकंड में ये ट्रेन इस पुल को क्या करेगी, क्रॉस कर जाएगी। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपके समझ में आ गया। अब इसी पर देखिएगा, यहीं पर थोड़ा सा मिक्सिंग क्वेश्चन बना लेते हैं। आइए देखिए, थोड़ा मजा आएगा लगाने में। एक ट्रेन, उसने क्या किया, सबसे पहले इसको समझिएगा, एक खड़े आदमी को, ठीक है, उसने क्या किया, क्रॉस किया। कितने देर में क्रॉस किया, ये सवाल था। तो जवाब है कि एक ट्रेन था 200 मीटर लंबा और उसने एक खड़े आदमी को, फिर से सुनिएगा, खड़े आदमी को क्रॉस कर गई कितने सेकंड में, एक खड़े आदमी को मान लेते हैं कि 2 सेकंड में क्रॉस कर गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या कहा मैंने कि इस ट्रेन के आगे, इसी ट्रेन के रास्ते में एक प्लेटफॉर्म भी पड़ता है या पुल पड़ता है। चलिए मैंने पुल ही बना लिया, एक पुल पड़ता है, ठीक है, जिस पुल की लंबाई हमारी 800 मीटर है। कितनी है, 800 मीटर है। अब क्वेश्चन ये है, इस पुल को क्रॉस करने में उसे कितना समय लगेगा। अब देखिए दो सवाल एक साथ मर्ज कर दिए गए, थोड़ा दुष्ट है सवाल में, मजे हैं, जिसने कॉन्सेप्ट समझा है उसको बहुत इजी लगना है। यहाँ देखिए दोनों, केस 1 यहाँ है जब एक खड़े आदमी को कोई ट्रेन क्रॉस करती है, केस 2 यहाँ है जब ट्रेन के आगे कोई प्लेटफॉर्म या पुल आ जाए। मेरी नजरिए में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, वो क्या है कि टी यानी कि 2 सेकंड बराबर, पहले वाले में आते हैं बराबर क्या होता है, क्षैतिज लंबाई। लंबाई के नाम पर आपके पास केवल ट्रेन है, जिसको हम कितना लिख सकते हैं, 200। और नीचे आ जाइए, जरा गौर करिएगा, इसकी चाल के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो 200 ट्रेन की लंबाई बटा ट्रेन की चाल, इसको काटा हमने, 100 हो गया, लंबाई मीटर में होती है, तो v बराबर, ये नीचे आ गया, ऊपर मीटर और नीचे सेकंड, तो ये हो जाएगा 100 मीटर पर सेकंड। थोड़ी तेज ट्रेन है भैया, 100 मीटर पर सेकंड इसकी चाल है। अब यहाँ वापस आते हैं, यहाँ देखते हैं ट्रेन की लंबाई कितनी है। अब तो जवाब है सर 200 मीटर है, उसके आगे तुरंत पुल लग गया है और पूछ रहे T1 कितना होगा। तो T1 क्या होगा, क्षैतिज लंबाइयों का योग, दो लंबाई, ट्रेन की लंबाई, पुल की लंबाई। बोलिए जरा, 200 और 800 आपस में क्या किए, जुड़ गए, बटे में आ जाइए, और बटे में आकर आप गौर करिए तो आप पाएंगे कि सर बटे में हम ले सकते हैं बटे चाल। चाल का मतलब सापेक्ष चाल से है, v1 माइनस v2। इसमें चलने वाला केवल ट्रेन है, इसकी चाल 0 है, ऐसे समझ लीजिएगा। और v1 भी है 100 मीटर पर सेकंड। इस पुल में कोई दम नहीं है, ये उड़कर चलने लगे 0 मीटर पर सेकंड, यानी कि 100 माइनस 0।
ठीक है। तो ये ऊपर आ गया 1000, नीचे 100 आ चुका है, 2 जीरो कट गया, आंसर कितना है 10 सेकंड। तो 10 सेकंड में ये ट्रेन जो है वो इस पुल को क्या करेगी, क्रॉस कर डालेगी। ठीक है, चलिए मित्रों अब सापेक्ष वाले पर आते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं कि सापेक्ष का जो आपने सर कॉन्सेप्ट समझाया उसे थोड़ा क्लेरिफाई करिए। बिल्कुल श्योर है। यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, अब एक ट्रेन लिया और इस ट्रेन की चाल L, लंबाई L, चाल V मान लिया। ठीक है, सामने एक आदमी ले आया, इस आदमी को मैंने 2 केसेस में रखा। फिर से सुनिएगा, आदमी को 2 केसेस में रखा। एक आदमी उसी दिशा में दौड़ रहा था जिस दिशा में ट्रेन थी। देखिएगा दोनों के डायरेक्शन क्या है, सेम है। और केस बी लिया जब ये आदमी क्या कर रहा था, इसकी अपोजिट दिशा में दौड़ रहा था। तो वहां V1 बराबर कर लेते हैं V। ठीक है, ये प्लस V क्योंकि आगे की तरफ, ध्यान दीजिएगा ये आगे की तरफ, ये आदमी भी दौड़ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, आगे भी दौड़ रहा है, इसको V2 ले लें, लेकिन किस साइन के साथ, प्लस के साथ। तो दोनों ही आगे दौड़ रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन एक ही दिशा में है। तो यहाँ पर जो प्लस या माइनस का चिन्ह कभी कभी लगाते हैं, ये दिशा बताता है। प्लस का मतलब आगे आप ले सकते हैं और माइनस का मतलब समझ लीजिएगा पीछे। तो ये प्लस आपका डायरेक्शन की ओर बता रहा है। ठीक है, तो चलिए इस वाले केस के लिए जब हम सॉल्व करने चलेंगे तो समय आ जाएगा हमारा दूरी। अब यहाँ पर हम जब लंबाई लेंगे तो लंबाई में ट्रेन ही केवल एक लंबाई है, इसलिए L1। फिर सापेक्ष चाल V1 माइनस V2, V1 का मतलब V और V2 का मतलब आपका V1 का मतलब V1 कर सकते हैं, इसको मिटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंकड़ा तो दिया नहीं, दूसरा V2 है तो दे लिया। तो V1 माइनस V2, यानी कि 2 चीजें अगर एक ही दिशा में दौड़ रही हैं तो नीचे सापेक्ष चाल इसको बोला जाता है। कौन सी चाल बोलते हैं मित्रों, ये घटाव को क्या बोलते हैं, फिर से देखिएगा रिलेटिव वेलोसिटी यानी कि सापेक्ष चाल बोलते हैं। तो V1 माइनस V2 यानी कि 2 चीजें एक ही दिशा में दौड़ रही हैं, तो इस स्थिति में क्या होगा, उनकी चाल आपस में घटेगी। अगर ये आदमी ट्रेन की विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू कर दिया, ठीक है, या दौड़ रहा है, अब हम कहेंगे V2 तो हम लेंगे सर, लेकिन साइन कैसा लेंगे, माइनस लेंगे। साइन कैसा लेंगे, माइनस। क्यों माइनस, ट्रेन आगे, आप ट्रेन की विपरीत दिशा में, आप पीछे की दिशा जा रहे हैं, तो डायरेक्शन के नाते माइनस। तो T बराबर हो जाएगा L1 बाई V1 माइनस V2। तो V1 माइनस माइनस ऑफ V2, T बराबर हमारा या T1 बराबर हमारा हो जाएगा L1 बाई V1 प्लस V2। तो कॉन्सेप्चुअल समझ में आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात सीख लीजिए, एक दिशा में, फिर से सुन लीजिएगा, एक दिशा में 2 चीजें दौड़ रही हैं, कोई भी चीज है, तो वहां आप सूत्र में यहाँ जो नीचे V1 माइनस V2 मॉड लेते हैं, वहां पर आप V1 माइनस V2 ही यूज करेंगे। और अगर 2 चीजें विपरीत दिशाओं में दौड़ रही हैं, बोलिए समझ में आ गया है, V1 प्लस V2 हो जाएगा। फिर से अंडरलाइन करता हूं, अगर 2 चीजें एक ही दिशा में दौड़ रही हैं मित्रों, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उनकी चालों का अंतर लेंगे, घटाएंगे चालों को। और अगर दोनों विपरीत दिशाओं में, एक आगे और एक पीछे जा रही है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन के केस में नीचे जो है ये परिणामी चाल के रूप में आप दोनों को जोड़ लेंगे, जिसे सापेक्ष चाल का नाम देते हैं। बाकी सूत्र पुराना का पुराना। ठीक है, जैसे सवाल बना, एक ट्रेन थी, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है, 600 मीटर है, और यह जो दौड़ रही है पटरियों पर वो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है हमारा कि सर यहीं पर एक आदमी है जो क्या करता है, उस ट्रेन के डायरेक्शन में ही, उसी ट्रेन के डायरेक्शन में ही ये आदमी भी दौड़ना शुरू कर देता है। ठीक है, ये आदमी भी दौड़ना शुरू कर देता है। किस चाल से दौड़ना शुरू कर देता है, जवाब है सर 5 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी चाल है। अब इस ट्रेन को, इस आदमी को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, क्वेश्चन एकदम क्लियर है। एक ट्रेन 600 मीटर लंबा, चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा, पड़ोस में एक लड़का या आदमी जो 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है। क्वेश्चन ये है, इस आदमी को कितना समय लगेगा, इस आदमी को क्रॉस करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा। तो बोलिए, लंबाई के नाम पर केवल क्षैतिज लंबाई के नाम पर L1, दोनों की डायरेक्शन देख लीजिए, V1 V2 की सेम है, एक ही दिशा में है। ठीक है, एक ही दिशा में होने के नाते दोनों के वेगों को घटाना है, और ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। 18 चौक 72 यानी कि 4 पंजे 20 मीटर पर सेकंड। तो चलिए क्या लगा दिया, V1 माइनस V2, L1 600, ठीक है, V1 क्या हो जाएगा आपका 20
V2 कितना है 5, तो ये 600 बटा कितना आ गया 15, 15 चौका 60, यानी कि कितना देर लगेगा 40 सेकंड। इसी सवाल में देखिए खूबसूरती इसकी बढ़ गई, हमने सेम सवाल लिया, उठाया और कहा सर 600 मीटर लंबी ट्रेन, उसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा। पिछले सवाल में बदल चुके हैं आप 20 मीटर पर सेकंड, आदमी वही का वही, पर वो अब इस दिशा में दौड़ रहा है किस स्पीड से 5 मीटर पर सेकंड V2। ठीक है, तो अब बताएं क्या अंतर हो गया। ट्रेन आगे आदमी पीछे, ट्रेन आगे आदमी पीछे, बोलिए जरा, समय बराबर 36 लंबाई जिसमें केवल ट्रेन की लंबाई है और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो परिणामी क्या लेने वाले हैं V1 प्लस V2। तो बोलिए जरा क्या आ जाएगा, लंबाई हमारी ट्रेन की कितने के बराबर है 600 के, और V1 प्लस V2 दोनों को क्या करना है जोड़ लेना है, 20 धन 5 कर लेना 25, 25 से काटेंगे 25 दूना 50 और फिर 10 0 100 हो जाएगा, 25 चौका 100 यानी कि 24 सेकंड। अब किसी मित्र को अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो अगला केस यानी कि केस नंबर 4, तो मुझे लगता है कि वो ऐसे ही पूजे के भाव खरीद लेगा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कहेंगे सर जी वो केस क्या है, चौथा केस। ठीक है, केस नंबर 4। ठीक है, 2 ट्रेनें हमने ले ली है मित्रों, एक ट्रेन और ले ली, एक ट्रेन और ले ली। ठीक है, ये 2 ट्रेन हो गई। ठीक है, ये हो गया आपका L1 V1 स्पीड, ये हो गया L2 V2 स्पीड, और एक बार ये एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, बल्कि इसको मुझे थोड़ा पीछे लगाना चाहिए, मिलने के बाद ऐसे करना चाहिए। सही बात तो ये है, इसका डायग्राम हमें ऐसे बनाना चाहिए। ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में। दूसरे केस में देखिएगा, मैंने ट्रेन बनाई, ठीक है, और ये ट्रेन हो गई हमारी L1 V1 वाली, और एक और ट्रेन हमने उसके पड़ोस में बना लिया अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से L2 V2। ठीक है, ये बना दिया हमने, और पूछा कि सर जी ये आगे जा रहा है तो ये किधर जा रहा है, पीछे जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि इस केस में फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, बोलिए जरा, इस केस में फॉर्मूला क्या होगा और उस केस में क्या होगा। जवाब सिंपल है, T बराबर 36 लंबाई, लंबाई दोनों के पास है, जोड़ लीजिए का U L1 प्लस L2। दोनों के डायरेक्शन कैसे है, देखिए दोनों की चालों के डायरेक्शन क्या है, सेम है। एक ही डायरेक्शन होने पर हम परिणामी क्या लेते हैं V1 माइनस V2। दूसरे वाले केस में चलिए, दोनों ट्रेनें हैं हमारे पास, तो इस केस में बोलिए क्या हो जाएगा L1 प्लस L2, और बटे में विपरीत डायरेक्शन होने के नाते V1 प्लस V2। अब क्वेश्चन देखिए, तुरंत मेरे सभी हिसाब से समझ में आ जाएगा। एक ट्रेन, मैं शॉर्टकट में बोल देता हूं, ठीक है, इधर देखिए, एक ट्रेन की लंबाई हमारी है 300 मीटर, उसकी चाल है 25 मीटर पर सेकंड। एक दूसरी ट्रेन है, लंबाई है 200 मीटर, उसकी स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन ये है कि मिलने के बाद वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, पहले है समान दिशा मतलब सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन, और दूसरा है विपरीत दिशा में मिलती है। ठीक है, विपरीत दिशा में एक दूसरे से मुलाकात करती हैं, तो एक दूसरे को क्रॉस करने में उन्हें कितना समय लगेगा। एक ट्रेन 300 मीटर लंबा, चाल उसकी 25 मीटर पर सेकंड, दूसरी ट्रेन जिसकी लंबाई 200 मीटर, चाल 15 मीटर पर सेकंड, और दोनों अगर एक ही दिशा में मिल जाए मित्रों, तो आंसर क्या है, दोनों विपरीत में मिल जाए तो क्या आंसर है। पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, केवल आपको चेक करेंगे। बोलिए जरा, पहला समान दिशा हो चाहे विपरीत दिशा हो, चलिए दोनों में कंपेयर कराते हुए, समान दिशा हो या विपरीत दिशा हो, 36 लंबाई का योग, तो दो लंबाइयां 300 और 200। इस सूत्र में भी 300 और 200 जुड़ेगा, और इस सूत्र में भी 300 और 200 जुड़ेगा। फिर देखिए, अगर डायरेक्शन सेम तो घटेंगे, डायरेक्शन विपरीत तो जुड़ेंगे। बोलिए, पहले केस में समान दिशा, एक ही दिशा है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या करेंगे, घटेंगे, और अगर वो विपरीत दिशा में है तो चाल हमारी क्या करेगी, जुड़ेगी। उम्मीद करते हैं ये बड़े ही आराम से आपके समझ में आ गया होगा। तो ऊपर आपका आ रहा 500, बटे में कितना आ गया 10, एक जीरो काट लिया, बोला 50 सेकंड। ऊपर आ रहा 500, नीचे आ रहा 40, काट लिया, बाहर 4 1 में 4, फिर 4 2 8, 4 5 20, यानी कि 12.5 सेकंड। हिसाब किताब समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। दोनों आंसर एकदम से फर्क है, समान दिशा में होगा 50 सेकंड लगेगा, विपरीत दिशा में होगा 12.5 सेकंड लगेगा। इसी सवाल में एक दिलचस्प सवाल चलते चलते इस टॉपिक को सलाम करते हुए, क्योंकि मैंने बोला कि समझ में तो केवल उसी को आने वाला है
जो चीजों को समझता है। रट कर मैथमेटिक्स नहीं लगती मेरे भाई। आप फिजिक्स, आप केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, आप इतिहास पढ़ सकते हैं, भूगोल रट कर याद कर सकते हैं। हो सकता है इट में भी कि आप उसको रट कर काम शायद चला ले जाए, पर मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ रटने की चीज नहीं है, समझोगे नहीं तो आएगा नहीं। अब देखिए सवाल कितना दिलचस्प, आप देखिए जरा सवाल और थिंक करिए इसके बारे में। आपने कई बार ऐसा फील किया होगा, ठीक है। ये ट्रेन संख्या A है, ये ट्रेन B है, इसकी लंबाई 300 मीटर, इसकी लंबाई 400 मीटर, ठीक है। अब इसमें बैठा एक यात्री, ट्रेन B में बैठा यात्री क्या करता है, किसको देख सकता है? क्या B को, खुद को ऐसे झांक सकते हैं? आप ट्रेन में बैठे ऐसे झांक कर देख, तो प्रॉब्लम है। सामने वाली ट्रेन आप देख सकते हैं, तो देख रहे हैं कि ये ट्रेन, आपके ट्रेन की चाल मुझे मालूम है, इस ट्रेन की चाल आपकी मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड, उस ट्रेन की चाल मान लेते हैं 25 मीटर पर सेकंड, इस तरीके से है विपरीत दिशा में, ठीक है। और ये आदमी सामने वाले ट्रेन को देख रहा है, ठीक है, और ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। सवाल ये है कि इस यात्री को ये ट्रेन कितने देर में क्रॉस करेगी। क्वेश्चन सुनिएगा, मैंने ये नहीं कहा ट्रेन ने ट्रेन को कितने देर में क्रॉस किया। अब ये मैं पूछ रहा हूं इस यात्री को इस ट्रेन ने कितने देर में क्रॉस किया। तो यहां देखिएगा क्या फर्क है, इस थिंकिंग को थोड़ा समझिएगा। मैंने पूरे ट्रेन नहीं पूछा, मैंने कहा यात्री, तो ये देखो यात्री मैंने गायब कर दिया, केवल ट्रेन गायब कर दिया, केवल ले लिया यात्री। पर क्या ये सामान्य यात्री है मित्रों? क्या ये खड़ा हुआ आदमी है? क्या ये खंबा है? जवाब है नहीं सर। अगर आप कार में बैठे हैं तो कार में बैठे हुए आदमी की चाल उतनी ही होगी जितना की कार की चाल। अगर आप साइकिल पर बैठे हैं तो आपकी चाल उतनी होगी जितना साइकिल की चाल। यानी कि ये आदमी, ट्रेन पूरा भूल जाइए, ये आदमी किस चाल से, जिस चाल से ट्रेन आगे बढ़ रही थी, यानी कि इसकी चाल है 20 मीटर पर सेकंड। पर क्या इसमें 36 लंबाई उपलब्ध है आदमी में? जवाब है नहीं सर, इसकी लंबाई में कोई लंबाई नहीं, तो इसको मैंने मिटा दिया। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। आपको बचाने के लिए ट्रेन दे दिया गया, उस ट्रेन से हमें क्या मिल गया? इस आदमी की चाल। लेकिन क्या उस ट्रेन की लंबाई का हम इस कैलकुलेशन में यूज करने वाले नहीं, क्योंकि सवाल पूछ रहा है इस व्यक्ति को केवल ट्रेन कितने देर में क्रॉस करेगी, तो इस व्यक्ति की कोई अपनी निजी लंबाई नहीं। और अगर हम ऊर्ध्व लंबाई भी लें, जो लेना नहीं है, हमको लेना भी नहीं चाहिए, गलत कॉन्सेप्ट है, तो वो नगण्य, क्योंकि आपकी बहुत अधिक लंबाई होगी, 6 फीट होगी, 7 फीट होगी, जिसका इस 300 मीटर से कंपेयर करें तो 300 मीटर लगभग 1000 फीट होगा, जो इसलिए आपके उस मान को हम लगभग नगण्य कह सकते हैं। चलिए, तो ये हमें V2 मिल गया। अब बताइए जरा फॉर्मूला क्या होगा, जिसने समझा वो आराम से बता देगा। तो L1 प्लस L2, और विपरीत डायरेक्शन में वे क्या करते हैं? जुड़ते हैं। बोलिए क्या होते हैं? जुड़ते हैं। V1 प्लस V2। तो पहले ट्रेन की लंबाई 300, दूसरे ट्रेन की नहीं, व्यक्ति की लंबाई लगाएंगे सर जी 0। अब बोलिए जरा, यहाँ पर स्पीड का मामला है वो 25 है और आप 20 है, 25 में से 20 घटा दीजिए, 300 बटा 5, 5 से काटिए, 5 छक्के 30, 60 सेकंड। उम्मीद करते हैं ये जबरदस्त क्वेश्चन दागने के काम में बहुत हद तक आपके आएगा, ठीक है। तो आप इसका उल्टा सवाल घर पर ट्राई करिएगा। आदमी की यात्री यहाँ बैठा दीजिए और क्वेश्चन पूछिए यहाँ ए में बैठे यात्री को बी वाला ट्रेन कितने देर में क्रॉस कर ले जाएगा, और अपने जवाब को कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं आपको आंसर बताऊंगा क्या आएगा, कौन सा आंसर सही है, नेक्स्ट वीडियो में दूरी और चाल के। तो बने रहिए हमारे साथ और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहिए। हम जल्दी ही फिर हाजिर हो रहे हैं अगली वीडियो के साथ। मैं आपका दोस्त आनंद सर इसी के साथ लेता हूँ इजाजत। शिकवा शिकायत आपसे बहुत सारी है, खासकर इस बात की कि आपके अंदर कोऑपरेट करने की भावनाएं मित्रों खत्म हो रही है। ये अच्छा नहीं है। आपका टीचर आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियो ला रहा है और आप ना तो इन वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, ना ही अच्छी कमेंट्स, पूरी कमेंट्स, कोई भी कमेंट किसी प्रकार का नहीं कर रहे हैं। ये अच्छा नहीं मित्रों, ये हौसला कमजोर पड़ जाएगा। तो ये वीडियो मिलना आप तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हौसला टूटा हुआ आदमी अच्छी परफॉर्मेंस कतई नहीं दे सकता। बाकी आपकी इच्छा, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंद के साथ रहें। नमस्कार।